के लिए लेके आई हूँ नई क्लास। और यहाँ मैं यूजीसी नेट के लिए स्पेशल जितने भी उपन्यास हैं उनका व्याख्यान करूँगी और आप ध्यान से पढ़ना। मेरे हिसाब से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं यहाँ डाल दूंगी। तो देखिएगा, स्टार्ट करिए बिना टाइम खराब किए हुए। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी। जो गौरीदत्त थे उसने कौन सी उपन्यास लिखा था? देवरानी जेठानी की कहानी। अब है पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब प्रदेश की लुधियाना नामक नगर में सन 1836 में हुआ। इसके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त थे। पंडित जी ने मेरठ में 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। 1894 ईस्वी में इनकी ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया कि अदालतों में नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। पंडित जी के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप 1900 में उत्तर प्रदेश के स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्राप्त हुई। पंडित जी नागरी और हिंदी के इतने दीवाने बन गए कि इन्होंने अपने अंगरखे पर जय नागरी शब्द को भी अंकित करा लिया था और पारंपरिक अभिवादन के समय जय नागरी ही कहा करते थे। इसी धुन के कारण इसे देवनागरी प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात तक कहा गया। पंडित जी ने देवनागरी प्रचार के लिए स्थान स्थान पर अनेक पाठशालाएं स्थापित की। इन्होंने नागरी सौ अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका नामक पत्र का संपादन और प्रकाशन किया। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये नागरी लिख रहे थे ना, तो नागरी, यहाँ नागरी और यहाँ नागरी, यहाँ नागरी। अब बची कौन सी? यहाँ नागरी। अब बची अक्षर दीपिका, तो अक्षर दीपिका याद कर लेना, लिपि बोधिनी याद कर लेना और यहाँ भी नागरी। तो सिर्फ 2 रचना याद कर लेना, बाकी जिसमें नागरी आ जाए वो किसकी है? पंडित गौरीदत्त की। अब देखिए आगे। पंडित गौरीदत्त ने 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी कहानी नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1870 ईस्वी में मेरठ के जियाई खाने छापे खाने में लीथे पद्धति से हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सी पद्धति से हुआ है? लीथे। और इसकी प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पपाल सिंह ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1980 ईस्वी के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपने कोश की शुरुआत की। उपन्यास के प्रकाशन वर्ष सन 1870 ईस्वी से की है। सर्वप्रथम इस उपन्यास की 500 प्रतियां, ध्यान दीजिएगा, कितनी प्रतियां? 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आने था। ये ध्यान रखना, पूछ लेंगे आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 500 प्रतियां प्रकाशित की थी उनका केवल मूल्य कितना था? 12 आने। दे देगा पैसे रुपए, तो आने लगाना है आपको। अब आगे देखिए। कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषयक कृति कहकर उसके समुचित गौरव से वंचित रखा गया, किंतु अपनी शहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकारों की दृष्टि से यह ऐसा सशक्त उपन्यास बना हुआ कि बहुत दिनों तक ऐसी मूल्य कृति हिंदी में प्राप्त नहीं हुई। मात्र 35 पृष्ठों की, ध्यान दीजिएगा, कितने पृष्ठों की? मात्र 35 पृष्ठों की इस छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया। बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों के आभूषण प्रियता की वृत्ति, नारी शिक्षा की समस्या, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं बड़ी कुशलता के साथ इस उपन्यास में ग्रंथित है। इस उपन्यास की भाषा कोरवी जनभाषा है, ध्यान दीजिएगा। इसकी उपन्यास की भाषा कौन सी? कोरवी जनभाषा। इसमें किस्सा गोश, कौन सी शैली? किस्सा गोई शैली का अनूठा प्रयोग किया गया है। लोक भाषा के शब्दों का तथा मुहावरों व लोकोक्तियों का भी कथा मिजाजी अंदाज इस उपन्यास में प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना, कितने प्रश्नों की है ये औपन्यासिक कृति? ओनली 35। कौन सी जनभाषा का? कोरवी का।
कौन सी शैली? किस्सा गोई शैली। किसको समर्पित है? तो सुरेश चंद्र को समर्पित है। इस उपन्यास की रोचकता और समाज सुधार की दृष्टि से ही प्रभावित होकर पश्चिमी देशाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी के पत्र द्वारा पंडित गौरीदत्त को 100 रुपए के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया। तो कितने रुपए के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया? 100 रुपए का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो इसके पात्र। यहाँ पे एक है सर्वसुख, उपन्यास का प्रमुख पात्र है और मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है और उसकी मंडी में आड़त की दुकान है। अब इसका बेटा है एक दौलत राम, दूसरा छोटे लाल। सर्वसुख का बड़ा बेटा है अशिक्षित तथा पिता की दुकान संभालता है। क्लियर यहां तक? अब है दूसरा पुत्र का नाम है छोटे लाल। दूसरे पुत्र का क्या नाम है इसका? छोटे लाल। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार, वह एक दफ्तर में काम करता है। और ध्यान रखना, जो छोटे लाल है ना, दफ्तर में काम करता था ना, तो इसको 15 रुपए में नौकरी मिली थी। कितने रुपए में मिली थी? ओनली 15 रुपए में। और 15 रुपए से उसके धीरे धीरे ना 40 रुपए महीना हो गया। कितने रुपए हो गया? 40 रुपए। और जब दोबारा वो काम देखता है, फिर दोबारा उसको जैसे रुपए दिए गए तो वो 60 रुपए कर दिए गए। तो 15 में लगा, फिर 40 किया और फिर 60 कर दिए। अब देखिए आगे। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है, उसका विवाह दिल्ली में हुआ था। जो पार्वती थी उसका कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था उसका विवाह। और सुखदेई है उसकी छोटी बेटी है, उसका विवाह वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ा में हुआ था। तो क्लियर? पार्वती और सुखदेई उसकी बेटी थी, दौलतराम छोटेलाल उसका पुत्र थे। अब है ज्ञानो, दौलतराम की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है, जो अनपढ़ है। वह सदैव सास और देवरानी की बुराई करती रहती है। तो आपको ज्ञानो का पता चल गया है कि ज्ञानो क्या करती है। अब देखिए और एक चीज याद रखना, जो दौलतराम की बहू की बनेली का नाम पूछे ना, मतलब ज्ञानो की एक तरह से ये समझो कि इसका नाम पूछे ना, इसकी सहेली का नाम, तो उसका था नथिया। ज्ञानो की सहेली का क्या नाम था? नथिया। ये भी पात्र याद रखना। अब आगे देखिएगा। छोटी बहू, छोटी बहू छोटे लाल की पत्नी व उपन्यास की प्रमुख पात्र है, जो पढ़ी लिखी और समझदार है। क्या है ये जो छोटी बहू है, ये पढ़ी लिखी और समझदार है। अब छोटी बहू क्या करती है, एक थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़ कर सुनाती थी। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, और अगर इनको इसके पास काम नहीं होता था ना, तो ये तुलसीदास और सूरदास के भजन करती थी और विष्णु पद को भी सुनाती थी। क्लियर? और छोटी बहू और छोटी लड़की ये दोनों क्या थी? पढ़ी लिखी थी। यहां तक थोड़ा ध्यान रखना। अब नन्हे, छोटे लाल का बड़ा बेटा, जो बचपन में बीमारी के शिकार हो गया था, शिक्षित और समझदार। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा, 5 वर्ष तक वह जांटने के पला, क्योंकि छोटी बहू बीमार थी तथा बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। बचपन में जुआरी द्वारा इसका अपहरण हो जाता है। तो पूछ ले, जुआरी द्वारा किस बच्चे का अपहरण होता है? तो मोहन का। अब है कन्हैया, दौलतराम का बेटा तथा मूलिया का भाई। मूलिया दौलतराम की बेटी, इसका विवाह अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ था। क्लियर? अब अन्य पात्र आ जाते हैं। मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबिली, मेरठ के शहर के अमीर थे ये। लाला बुलाकी दास, ये मदरसे में नौकर था। दिल्ला पांडे पुरोहित, ये मिश्रानी पड़ोसी था एक तरह। डूंगर, ये दौलतराम का ससुर था। डूंगर जितनी दौलत हो गई मतलब। लाला दीनदयाल, छोटे लाल का ससुर तथा गुड़गांव का तहसीलदार। राम मंझोली, ये ज्ञान हो गया ना, भाई नहीं है राम मंझोली, यहाँ पे ये गलत दिया गया है, इसको थोड़ा ना कट कर देना। गंगाराम छोटी बहू का भाई है। भगवान देई छोटी बहू की बहन है। नथिया है ज्ञानों की सहेली है। कृपी है छोटी बहू की मामा की बेटी, जो है ना विधवा हो जाती है। झुन्नी मुन्नी नन्हे की पत्नियां है, झुन्नी और मुन्नी। शिवदयाल सुखदेई का बेटा है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। सुखदेव का भांजे का क्या नाम है? ज्ञानचंद है। और ये ध्यान रखना कि इसका विवाह है ना मारवाड़ में हुआ था। क्लियर? कहाँ विवाह हुआ था? मारवाड़ में। अब आ जाओ, जैसे मैंने ये बताया ना राम प्रसाद मंझोली, तो ये राम प्रसाद मंझोली कोई कहता है कि दौलतराम का मतलब भाई है, कहीं इसको ना छोटे लाल की पत्नी का भाई बताया गया है, और कहीं दौलतराम का मतलब
मामा का लड़का, ऐसे कुछ बताया गया था। तो ज्ञानो का तो नहीं है ये, इतना ध्यान रखना। ये छोटे लाल की पत्नी का भाई है। अब देखिए आगे। अब इसमें जो पद्य में गीत गाए हैं ना, वो कौन कौन से, क्योंकि अक्सर पूछ लेते कि ये गीत कौन से उपन्यास से लिए गए हैं। तो यहाँ है ना, दया, ध्यान रखना। क्लियर। पंडित गौरी दत्त शर्मा, इसको किस पर दया आती है? दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। आप भी चित्त से पढ़ना भाई, ध्यान रखना, नहीं गौरी दत्त नाराज हो जाएंगी। रही भूल मुझसे जो इसमें कही, बना बना अपनी पुस्तक में ले बे वही। दया से, कृपा से, क्षमा से, रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। उपन्यास की पात्र मूलिया द्वारा गाया गया गीत। किससे? मूलिया गाती है। सांझरी क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे का शीस गुदावेगी। सालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीस गुदाऊंगी। सालू ओढ़ूंगी मसरू पहनूंगी, सोने का शीस गुदाऊंगी। तो ये कौन गाती है? मूलिया, ध्यान रखना। अब देखो, नन्हे की शादी हुई थी ना, उस पर कौन सा गीत गाया था? तो ध्यान रखना। छन पिरा की आइया, छन पिरा की जोड़ा, दूसरा छन जब कहूंगा जब ससुरा देगा घोड़ा। छन पिरा की आइया, छन पिरा की धार, अब का छन जब कहूँ जब सासू देगी हार। छन पिरा की आइया, छन पिरा की बोता, दो साले के ब्याने आया सर्व सुख का पोता। तो ये जोड़ा घोड़ा ये जो भी आए ना, छन पिरा की, तो ये नन्हे की शादी में गाया। और मूलिया गाती है सांझ वाला। अब आगे देखिए, ये इसी की पंक्ति है। अब कथानक और मूल संवेदना देखना इसकी, कथानक क्या है और मूल संवेदना इसका क्या है। तो अब देखिए, स्टार्ट करती हूँ। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना यथार्थपरक दृष्टि से की गई है। किस दृष्टि से? यथार्थपरक। इसमें तत्कालीन समय में बनियों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु जो कुछ होता है, उस क्रियाकलाप को सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर की गई है। किसको? स्त्री शिक्षा को, जिसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना, ताकि शिक्षित होकर घर का सारा काम अच्छी तरह से करे, सास ससुर और पति की सेवा करे, हमेशा सास ससुर की आज्ञा में रहे, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करे, घर में सभी को खुश रखे और बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करे इत्यादि। इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष पढ़कर इसको अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो ये इसकी भूमिका में लिखा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में एक घर की दो स्त्रियों की कहानी है। देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है, जो कार्यशील है, वह पढ़ी लिखी है तथा अपने घर को स्वच्छ रखती है, सास ससुर पति की सेवा आज्ञा पालन करती है, घर आए अतिथियों का सम्मान करती है, अपने बच्चों का कपड़ा साफ सुथरा रखती है, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से करती है, उसको टीका लगवाती है, सुबह उठकर नहा धोकर भोजन पकाकर सिलाई कढ़ाई और पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती है। ये ध्यान रखना, क्या क्या काम करती है? भोजन पकाकर सिलाई कढ़ाई और पढ़ने में, साथ में पड़ोस की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ाया भी करती है। उनके इस कार्य के घर के सभी लोग खुश हैं। जेठानी अनपढ़ होने के कारण ठीक अपनी देवरानी के विपरीत है, वह न सिलाई कढ़ाई जानती है। ध्यान रखना भाई, वो सिलाई कढ़ाई नहीं जानती है। कौन? उसकी जेठानी। अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने बच्चों को साफ सुथरा रखती है, न ही उसका ठीक ढंग से पालन पोषण करती है, बच्चों को बीमारी का टीका नहीं लगवाती, उनके बीमार होने पर डॉक्टर के पास न ले जाकर ओझा और फकीरों के पास ले जाती है, सास ससुर से झगड़ा करती है, उसकी आज्ञा नहीं मानती, पति से हमेशा सास और उस देवरानी की बुराई करती है, उसे भोजन भी बनाना नहीं आता, जिसके कारण उसकी देवरानी सुबह शाम का भोजन बनाती है। अब सुनो, जेठानी क्या क्या करती है, पूछ सकते हैं आपसे। जेठानी केवल एक तो ऊपले ठोकना, ऊपले का मतलब होता है जो गाय का गोबर वगैरह होता है ना, उसके बनाए जाते हैं, धागा काटना, अनाज साफ करना, आटा पीसना, बर्तन धोना आदि मोटे कामों को अच्छी तरह करना जानती है। उसके इतने काम करने पर भी उसके स्वभाव के कारण घर के लोग उससे खुश नहीं है।
नारी जीवन एवं ग्रस्त धर्म पर केंद्रित ऊपर इस उपन्यास की कथा का तात्पर्य यह है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती है, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को स्वर्ग में परिणत कर देती हैं। इस उपन्यास में लेखक ने देवरानी के चरित्र में नैतिक मूल्यों को रखा है, जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान और अनेक तर्कहीन रूढ़िवादिता को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के केंद्र में तो स्त्री शिक्षा को रखा गया है, लेकिन इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया गया है। सर्व सुखदास की पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर अपने पति से दोनों देवरानी जेठानी को अलग करने की बात कहती है। तब लाला सर्व सुखदास समाज से अपनी इज्जत की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर की लुगाइयों में लड़ाई हुई तो उसके अपने बेटों को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात पर बट्टा लगा दिया और घर के 3 तेरह कर दिए। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम तत्कालीन समाज में स्त्रियों को लेकर प्रचलित रूढ़िग्रस्त मानसिक पूर्वाग्रहों का अंदाजा लगा सकते हैं। जब लाला सर्व सुखदास के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी को लड़की पैदा होती है, तब इस घर की खबर सुनकर लाला दुख व्यक्त करते हुए कहते कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया। लड़कियों को लेकर ऐसी नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में दहेज जैसी कुरीतियों को जिम्मेदार माना गया है। यह समस्या आज भी देखने को मिलती है। जब कुछ समय बाद लाला सर्व सुखदास की छोटी बहू को लड़का पैदा होता है तो घर में खुशियां मनाई जाती हैं, लोगों ने मिठाइयां बांटी जाती है, दान दिए जाते हैं, सगे संबंधियों को दावत दी जाती है। उसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो पूरे घर में उदासी का माहौल छा जाता है। दोनों लड़का लड़की को मनुष्य से अलग करके स्त्री पुरुष के रूप में देखने की दृष्टि समाज ने ही विकसित की है। जब नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलना, गीत गाता है और उसकी माँ उससे कहती कि लौंडे लौंडियों के बीच नहीं रहते। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को मात्र एक वस्तु के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता है, क्योंकि पितृसत्ता का समर्थन करने वाला कोई भी समाज निरपेक्ष रूप से स्त्रियों के हक की बात कभी नहीं कर सकता। पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे असमानतापूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया है। जब देवरानी के लड़के के लिए कई जगह से सगाई आती तो वह कहती है कि जब 15-16 वर्ष का, देखो ध्यान देना कितने वर्ष का, 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेगी। तब उसके नन्हे के दादा दादी समाज में इसकी आलोचना को भय दिखाते हैं, कहते हैं कि यह तुम क्या कर रहे हो, जब शाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा, लोग कहेंगे कि यह जाति में खोट होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बाल विवाह के संबंध में प्रचलित रूढ़िग्रस्त परंपरा का एक रूप देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादा उम्र में विवाह करने पर लोग निंदा करते थे। इस उपन्यास में बाल विधवाओं पर भी विचार करते हुए उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। एक स्थान पर छोटे लाल की बहू के मामा की लड़की कृपी, ध्यान रखना लड़की का क्या नाम था, कृपी, और वो कितने वर्ष की थी, 10 वर्ष की विधवा हो गई थी। उसको देखकर दुखी स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती है कि इस लोंडियों ने क्या देखा है, ये क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी, किसी के जी की कोई क्या जाने, इसके जी में क्या क्या आता होगा, इसके साथ की लोंडिया अच्छा खावे पहने, हंसे, बाजे बजावे, गावे बजावे, इसका क्या जी नहीं जाता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है जो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमान और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदि में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं है। आगे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस स्त्री का पति से संभाषण नहीं हुआ और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो पुनर्विचार के योग्य है। इस उपन्यास की भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल या कहे बोली बानी का टहका रंग और इसमें मुहावरे दानी और लोकोक्तियों का जुड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती है। तो ये इसकी मूल संवेदना है। अब देखो इसका घटनाक्रम। मेरठ में सर्व सुख नाम का एक अग्रवाल बनिया रहता था, जिसकी मंडी में किसकी आड़त की दुकान थी। उसके पास धन दौलत हवेली सब कुछ था।
माता पिता हैजे के कारण मर गए थे। किसके कारण मरे माता पिता? हैजे के कारण, ध्यान रखना। चाचा ने पाला था। किसने पाला था इसको? चाचा ने। पहले गलियों में फेरी का सामान बेचता था, बाद में परचून की दुकान कर ली। भाई ध्यान रखना, पहले तो फेरी लगाकर सामान बेचता था, फिर परचून की दुकान कर ली। सर्वसुख के 2 लड़के थे, बड़ा दौलत राम, छोटा बेटा छोटे लाल। 2 लड़कियां थी, बड़ी पार्वती और छोटी सुखदेई। बड़ा बेटा दौलत राम पिता के साथ दुकान जाने लगा, छोटा बेटा मदरसे पढ़ने लगा। देई मिश्रानी पड़ोस से नागरी पढ़ने लगी। लाला जी ने दोनों बेटों तथा बड़ी बेटी का विवाह कर लिया तथा छोटी बेटी का विवाह हो गया, किंतु गोना बाकी होने के कारण अभी ससुराल नहीं गई। बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी अनपढ़ थी तथा छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी थी। बड़ी बहू ननद तथा अपनी देवरानी का प्रेम देख उससे भी ईर्ष्या करती थी। सुखदेई का फिर भी गोना हो गया। छोटे लाल व उसकी पत्नी में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से सलाह से काम करते थे। जेठानी को घर का सारा काम तथा भोजन भी सही से पकाना नहीं आता था और वो देवरानी 2-2 वक्त का भोजन पकाती थी। सुखदेव ने ससुराल से घर चिट्ठी भेजी तो छोटी बहू ने पढ़कर सुनाई और उसका जवाब भी लिख भेजा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। एक दिन देवरानी व जेठानी में बहुत लड़ाई। उसे देखकर सर्व सुखदास ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया। शुम छोटे बेटे के साथ रहने लगा। बड़े बेटे के यहाँ एक दिन बेटी पैदा हुई तो छोटे बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। पोते के जन्म की खुशी में सर्वसुख ने समाज के लोगों को दावत दी और दान किया, मिठाई बांटी, और बेटी के जन्म पर वह उदास हो गया। अभी भी कई कई जगह तो ये चीज होती है। एक दिन दौलत राम की पत्नी ज्ञानो बीमार हो गई। वह बेटी की आंखें भी दुखने लगी। ज्ञानों ने परहेज नहीं किया, इसलिए बीमारी बढ़ गई। दोनों ने आंखों में दवाई डालना भी किसी देवता का प्रकोप समझकर छोड़ दिया। बेचारे दौलत राम को ही चुल्ला फूकना पड़ा। अंधविश्वास ज्यादा था। किसी तरह वैद्य के इलाज से दोनों की आंखें ठीक हो गई। दौलत राम तथा छोटे लाल के यहाँ एक एक बेटा हुआ। छोटे लाल ने के 2 बेटों के नाम नन्हे और मोहन तथा दौलत राम की के बेटी का नाम मूलिया तथा बेटे का नाम कन्हैया था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके पात्र। एक बार मोहन को जुआरी उठाकर ले गया तथा उसके गहने चुराकर उसे जंगल में एक गड्ढे में ढकेल दिया। परिवार द्वारा ढूंढने के पास वह रात को मिला। मोहन का जन्म होते ही छोटी बहू के बीमार होने तथा दूध न पाने के कारण मोहन को 5 वर्ष तक धाय के पास रखा। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने मना कर दिया और कहा 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। दादी द्वारा विरोध करने पर अंत में नन्हे की सगाई रखनी पड़ी। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी कृपी कितने वर्ष की? 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। नन्हे की शादी कहाँ हुई थी? नन्हे की शादी बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई। ध्यान रखना, नन्हे की शादी बुलंदशहर में। था नन्हा लेकिन काम करता था बुलंद। सर्वसुख की मृत्यु हो गई। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। माता पिता के मरने के पश्चात दोनों भाइयों में पंचों द्वारा जायदाद का बंटवारा कर दिया। मंडी की दुकान थी वो दौलत की आई। देखो, दैसे दुकान दौलत और हवेली छोटे लाल के हिस्से में आई। यहाँ आप ध्यान रखना, दुकान किसके हिस्से में आई? दैदवात है ना, तो दैसे दौलत। अब इसके कथन देखना, महत्वपूर्ण कथन। ये पूछ लेते हैं आजकल कौन से उपन्यास से लिए गए हैं। जब वह सायकाल को सारे दिन का थका हारा घर आता, नून तेल का झींकना ले बैठती। कौन? ज्ञानो। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती, झींकती, लड़ती, भिड़ती, उसे रोटी न कर देती थी। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने से लद ही रही है, उसका मालिक नित नई चीज लावे, मेरे तो इस घर में आके भाग फूट गए। वह कहता अरे भगवान जाने, भगवान रोटियों की क्यों कर गुजर रहे हैं, तूने गहने पाने की सूझ रही है। मतलब जब उसका पति आता तो वो अपना कहती कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मतलब ज्ञानो उसको खाना तक नहीं खाने देती थी। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, न उसको दिखाती, गोद में डक के बैठ जाती, किसी के लिए नजर न लग जाए। नित टोने टोट के गड़े ताबेज करती रहती। जो कोई शाना दीवाना आता उससे रुपए थैली मार ले जाता। तो एक मतलब यहाँ अंधविश्वास को बहुत ज्यादा दिखाया है, अंधविश्वास का। लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर कर लिया। मतलब लड़कियों को यहाँ पे एक तरह से यूं बताया कि भाई लड़कियां आ गई तो पूरा घर ही भर गया, घर को घेर लिया। कितनी बड़ी बात बोल दी। हे भगवान, तैने मेरी ऊपर बड़ी दया की है, जो लोंडिया सिवाय होती तो मुझे काहे को जीने देती। नन्हे की सगाई कई जगह से आई, पर छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर कर दी और कहा कि 15-16 वर्ष का होगा ना तब इसका विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा कि यह क्या
गजब हो गया, जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा, लोग कहेंगे कि ये जाति में खोट है, अब तक विवाह क्यों नहीं हुआ। देखो इस लौंडी ने क्या ही देखा ही क्या है, ये उसकी मामा की जो लड़की कृपी थी उसके बारे में बोला जा रहा है। ये क्या जाने कि मैं इस जगत में आई हूँ, जो स्त्रियां थी गांव की वो बोल रही थी। किसी की जी की कोई क्या जाने, इसके भी जी में आता है क्या क्या आती है। इसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे अच्छा पहने ऐसे बोले बजावे, इसका भी जी नहीं चाहता होगा कि 7 फेरों का गुनाहगार है, पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं, मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए, अब तो बंगालियों में भी होने लगा है। रुपए पैसे किसी जाति की नहीं, ऊपर की टिप टॉप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। तो इसका मेन आप ध्यान रखना, जो इसमें मेन चीज आई थी वो बता दिया है। और गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये सबसे ध्यान रखना। किसने माना है? गोपाल राय ने। और 100 रुपए का इसमें पुरस्कार मिला है, जो किससे मिला है? श्रीयुक्त कमीशन बहादुरी ने दिया है। सरसु के 2 बेटे थे, दौलत राम और छोटे लाल। छोटे लाल शिक्षित था, ये बता दिया मैंने। और देवरानी जेठानी की कहानी है, वो एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से बनाई गई थी। पूछ ले भाई किसकी सम्मति से बनाई, तो एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री से। और मेरठ से इसका प्रकाशन हुआ था। और दीनदयाल थे ना, वो आनंदी के पिता थे, ध्यान रखना। और इसमें मेन कुछ नहीं है, बस जितना पढ़ाया है इतना पढ़ लेना, इससे बाहर लगभग कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। अगर मेरी क्लास लेनी हो आपको तो इस पे एक बार आप कमेंट कर देना। धन्यवाद।